गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे बेटा, वही कंटिन्यू करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन यूनिट कर रहे हैं हम फोर्थ। यूनिट नेम इज केमिकल बॉन्डिंग। लिख देती हूँ एक बार, यूनिट इज यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग। ओके 11th क्लास स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन को ही एक बार समअप करते हुए। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, एक की एनर्जी 60 यूनिट्स है, दूसरे की 40 यूनिट्स है। मिक्स करने के बाद दोनों की शेप, साइज एंड एनर्जी 50-50 यूनिट्स हो जाती है। मतलब दे हैव आइडेंटिकल शेप एंड सेम एनर्जी, सो सच ऑर्बिटल्स आर नोन एज ए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ए हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड का मतलब क्या? इक्विवेलेंट। किस में इक्विवेलेंट? चाहे शेप हो, चाहे साइज हो, चाहे एनर्जी हो। तो हमने sp कर ली थी बेटा फर्स्ट, सेकंड sp2 कर ली थी। थर्ड टाइप डिस्कस करेंगे बेटा। क्या है थर्ड टाइप? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? देखिए, when 1s and 3p orbitals and 3p orbitals of same shell combine to form कितने बेटा? एक s का और 3 p के, 4, टू फॉर्म 4 न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी and identical shape then such orbitals are called sp3 hybrid orbitals। सिंपली sp3 में एक ऑर्बिटल तो किसका होगा बेटा? s का, और 3 ऑर्बिटल किसके होंगे? p के, सेम शेल के। कि 2px ले रहे हैं तो 2py ही होगा, 2pz ही होगा, सेम शेल के, जिसके कारण मिक्स करने के बाद जो नए ऑर्बिटल बने हैं वो शेप, साइज और एनर्जी में क्या होंगे? सेम। ऐसे ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एग्जाम्पल से क्लियर होगा बेटा। एग्जाम्पल लिया मीथेन का, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखिए बेटा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा? 2। 2p में भी कितने हैं? 2। दिस इज 1s, दिस इज 2s। p में this is 2px, this is 2py and this is 2pz। this is ground state। एक्साइटेड स्टेट में 4 हाइड्रोजन जुड़वाने हैं तो 4 ही हाफ फील्ड क्रिएट करने पड़ेंगे। एक 2s का एक्साइट कर दीजिए बेटा 2pz में, क्या हो गया? 1s नोबल गैस हीलियम है, एक्साइट नहीं होगा। 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया बेटा? 2pz ऑर्बिटल में। 2 एज इट इज हैं, एक 2pz में चला गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? एक 2s का और 3 2px 2py और 2pz के, तो हाइब्रिडाइजेशन एक s का है और 3 p के हैं, तो क्या हो गई? sp3। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 4। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 4। ज्योमेट्री 4 के केस में क्या होती है बेटा? ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल बाय नेचर। ओके,
इसके बाद हम इसकी शेप ड्रॉ करते हैं। देखिए सराउंडिंग में क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1s1। सेंट्रल एटम की तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते आ रहे हैं अभी तक। तो देखिए टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सेंट्रल कार्बन एटम है, एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा ऑर्बिटल और ये क्या है, चौथा ऑर्बिटल। इसकी लोब यहाँ पे, इसकी लोब भी यहाँ पे, इन दोनों की, इसकी लोब यहाँ पे और इस ऑर्बिटल की लोब, छोटी लोब यहाँ पे। कर ली ड्रॉ। टेट्राहेड्रल में एंगल कितने का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। कितने का होता है टेट्राहेड्रल जियोमेट्री में एंगल, 109 डिग्री 28 मिनट का। अब क्वेश्चन रह गया बेटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का केवल 1s ऑर्बिटल है। 1s की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। ये पहले हाइड्रोजन का 1s है, ये दूसरे का 1s, ये तीसरे, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है ना, और ये चौथे का 1s। तो इन पे लिख दिया मैंने, ये सारे के सारे क्या हैं, 1s ऑर्बिटल। और s ऑर्बिटल हमेशा क्या फॉर्म करता है, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के कारण कौन सा बॉन्ड बन जाता है बेटा, सिग्मा। तो बेसिकली हम 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं। कौन कौन से डिस्कस की, कल के 2 वीडियो में 2 डिस्कस की थी बेटा, एक तो sp और एक sp2। आज के वीडियो में डिस्कस की है बेटा हमने sp3। आज के वीडियो में हमने क्या डिस्कस की है, sp3। इसके बाद कुछ शेप्स की, ये तो हमने 3 डिटेल में डिस्कस कर दी। कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ही करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन of different types of hybridization, diagrammatic representation of different types of hybridization, different types of hybridization। अब बेटा 3 तो हमने डिटेल में डिस्कस करी ली। कौन कौन सी 3 डिस्कस की हैं, वो सब चीज़ें एक बार और सम अप कर देती हूँ मैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ देख लेंगे कितनी होंगी। फर्स्ट इज दी sp, ओके, जहाँ पे एक s का होगा और एक p का ऑर्बिटल। शेप क्या होगी, लीनियर, जियोमेट्री भी लीनियर ही होगी अगर सारे बॉन्ड पेयर हैं। ये हमने शेप ड्रॉ कर दी। एंगल कितना है, 180 डिग्री का। ओके, दूसरा आ जाइए। सेकंड हमने डिस्कस किया है sp2, एक s का होगा और 2 p के ऑर्बिटल्स होंगे। शेप ड्रॉ कीजिए, ट्रेंगुलर प्लेनर, जियोमेट्री भी ट्रेंगुलर प्लेनर ही होगी। एंगल 120 का आ जाता है, जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड में किया था हमने। इसकी ये छोटी लोब, इधर वाले की ये और ऊपर वाले की ये नीचे। एंगल आ जाता है 120 डिग्री। थर्ड हमने डिस्कस की है बेटा sp3, एक s का हो और 3 p के ऑर्बिटल्स हों। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इसकी। स्ट्रक्चर अगर इसकी ड्रॉ करते हैं, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल।
सेंट्रल एटम पे 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए। 4 लोब डिस्कस कर लेंगे। एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट का। फोर्थ देखिए बेटा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो, एक D है, एक S है और 2 P हैं, 2 P हैं। स्केयर प्लेन ज्योमेट्री क्या होगी? स्केयर प्लेनर। ज्योमेट्री देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल कितना होगा बेटा? 90 डिग्री का। ओके, ये क्या हो जाती है हमारी? ये तो डी ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिया, सॉरी बेटा। क्या हो जाएगी ज्योमेट्री? ये सेंट्रल एटम है, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे। ओके, एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का। उसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। फिफ्थ टाइप डिस्कस कर रहे हैं, sp3d। एक S होगा, 3 P होंगे और एक क्या होगा बेटा? D। ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, शेप देखिए, सेंट्रल मेटल एटम है, कोई भी M, एक बॉन्ड ऊपर एक नीचे, एक्सियल की फॉर्म में, 3 साइड में इक्विटोरियल। यही थी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। उसके बाद 6th वन इज sp3d2। एक S का, 3 P के और 2 D के। ओके, क्या होगी ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल। शेप ड्रॉ कर देते हैं इसकी। सेंट्रल मेटल एटम है, 2 बॉन्ड ऊपर नीचे और 4 बॉन्ड साइड में। लोब्स ड्रॉ कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ओके, लास्ट वन इज sp3d3। एक S है, 3 P हैं और 2 क्या है बेटा? D। ये तो ऊपर वाली होगी, 6 हुए, D 3 कर दीजिए, 3 और 3 6 और 1 7। ज्योमेट्री क्या हो गई? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या हो गई? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए, ये सेंट्रल मेटल एटम है, 1 2 3 4 5 6, एक बॉन्ड और लगा दीजिए, 7 बॉन्ड बनाने ना, फिर इनकी शेप ड्रॉ कर दीजिए, 3 4 5 6 7। ओके, तो इस तरह बेटा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? शेप। इंस्टेड हम पूरी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करें, इंस्टेड हम पूरी क्या फाइंड आउट करें? हाइब्रिडाइजेशन। इसके साथ ही एक शॉर्टकट फॉर्मूला और है बेटा हाइब्रिडाइजेशन या इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए, बताती हूँ आपको। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला और है, कैसे निकाल लेंगे? देखिए, फॉर्मूला है बेटा V प्लस M माइनस C प्लस A बाई 2। V प्लस M माइनस C
plus A by 2. V is the valence electrons on central metal atom. M is number of monovalent group attached with the central metal atom. C is charge on cation. A is charge on anion by 2. जैसे हमने स्ट्रक्चर निकालनी है BF3 की, कैसे करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन में, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, मोनोवैलेंट ग्रुप भी 3 अटैच हैं बाय 2। कितने हो गए टोटल? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्रायंगुलर प्लेनर। एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं, मिथाइल कार्बे एनायन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में पहली शेल में 2, दूसरी में 4, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मोनोवैलेंट ग्रुप कितने अटैच हैं? 3। एनायन पे चार्ज क्या हो जाएगा? ऐड बाय 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए? 4। जहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा? sp3। जहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3। तो ये बेटा एक शॉर्टकट फॉर्मूला है किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। फिर मैं बता देती हूँ आपको, V प्लस M माइनस C प्लस A बाई 2। V इज दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल एटम पे। M इज दी मोनोवैलेंट ग्रुप अटैच्ड विद सेंट्रल एटम। C इज दी चार्ज ऑन कैटायन एंड A इज दी चार्ज ऑन एनायन। ओके बेटा, आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे बेटा। इन केस एनी डाउट आस्क इन जूम क्लास। ओके, थैंक यू बेटा।